फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे लोड्स को लेकर, जैसा कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा हुआ था, जहां पर हमने क्या है मॉस के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को देख रहे थे और हमने देखा था क्या क्या एजम्पशन लिया जा सकता है सोम के अंदर, और उसके बाद हमने कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को देखी हुई थी कि किस किस तरीके की मैकेनिकल प्रॉपर्टी यूज की जाती है। और नेक्स्ट हम लोग इस वीडियो में जो बात करेंगे लोड को, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, किस तरीके के लोड होते हैं। जैसा कि हमने अभी तक जो सुना होगा, स्टैटिक लोड होता है, इम्पैक्ट लोड होता है, इसके अलावा नॉर्मल लोड, शियर लोड। तो किस तरीके से लोड्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन को लेके बात करते हैं। और ये जो मैं आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन दे रहा हूँ, मैक्सिमम बुक पे आपको ये समराइज करके दे रहा हूँ, ऐसा नहीं मिलेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में मिलेगा, तो वहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको पूरा लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कर कर दिखा रहा हूं और किस तरीके से लोड कैसा अप्लाई होता है, ये चीज भी आपको समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगर लोड्स को लेके बात करें तो लोड्स बेसिकली हमारा 3 पार्ट में कैटेगराइज होता है। ठीक है, ये जो लोड है, लोड हमें बेसिकली 3 पार्ट में कैटेगराइज है। और ये जो आपका कैटेगराइजेशन है, फर्स्ट होता है दैट इज द विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये जो हमारा पहला वाला जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये हमको क्या दिखेगा, दैट इज द विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारे पास पहला डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकेंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में, दूसरा प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेस्पेक्ट में होगा। तो सेकेंड पैरामीटर्स को लेके अगर हम लोग बात करें तो इट इज बेस्ड ऑन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो दिस इज द विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये मेरे पास सेकेंड पैरामीटर है। और थर्ड आपका रहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, जिस हिसाब से आपका लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब यहाँ पे अगर आप थर्ड पैरामीटर को अगर आप देखें यहाँ पर, तो ये आपको दिख सकता है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ये जो आपको पैरामीटर दिख रहा है दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। ठीक है, ये हमको चीजें जो दिख रही है, अब इस चीज को हम लोग समझते हैं। ये जो हमारे पास अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला विथ रेस्पेक्ट टू टाइम्स को लेके अगर हम लोग बात करें तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में अगर हम लोग देखें तो टाइम के साथ कोई लोड फ्लक्चुएट हो रहा है, कोई लोड आपका कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से ये जो पार्ट है बेसिकली 2 पार्ट में आपका कैटेगराइज होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड। ये आपका जो फर्स्ट वाला है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड। और जो हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है दैट इज द डायनेमिक लोड। ये हमारे पास जो सेकंड वाला है दैट इज कॉल्ड डायनेमिक लोड। अब ये स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड में आपको डिफरेंस क्या होगा, देखिए सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मान लीजिए कि सपोज एक एग्जांपल मैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ। तो अगर मैं 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ तो टाइम के साथ अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड। मतलब स्टैटिक लोड में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड। स्टैटिक लोड के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयर इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर नॉट चेंज्ड, बोथ आर नॉट चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। नॉट चेंज्ड यहाँ पे लिख देते हैं, नॉट चेंज्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये जो हमको दिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, स्टैटिक लोड का डेफिनेशन। तो स्टैटिक लोड के अंदर हमें यह समझ में आया कि जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। दूसरा कंडीशन, टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हुआ तो वो आपका क्या बनेगा, डायनेमिक लोड। लेकिन यहाँ पर जो मैं डायनेमिक लोड की बात कर रहा हूँ ये किस तरीके से चेंज हो सकता है उसको समझिए। या तो ये जो आपका पैरामीटर है, एक तो आपका क्या होता है इम्पैक्ट लोड पे डिवाइड हो। इम्पैक्ट लोड का मतलब 10 किलो न्यूटन का लोड आके सडनली स्ट्राइक किया, ये तो आपका क्या स्टैटिक लोड है ना। तो जब इम्पैक्ट लोड के अंदर जाएंगे तो 10 किलो न्यूटन का लोड सडनली आके स्ट्राइक करेगा, तो वो एक टाइप हो सकता है। अदरवाइज दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड है ये अलग अलग जगह आपका इस तरीके से इम्पैक्ट करे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखिए डायनेमिक लोड को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो डायनेमिक लोड को बेसिकली हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये अगर डायनेमिक लोड को लेके बात करें तो
फर्स्ट वन इज कॉल्ड इम्पैक्ट लोड। ये जो आपका फर्स्ट वन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट लोड। और जो आपका सेकेंड वन है दिस इज कॉल्ड फैटिग लोड। ये आपका जो सेकेंड वन है दिस इज कॉल्ड फैटिग लोड। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट लोड या फैटिग लोड? देखो सीधी सी बात है, ये टाइम के रेस्पेक्ट में आपका कांस्टेंट है, ये दोनों, ये आपका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम की अगर बात करेंगे तो ये आपको क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। और इम्पैक्ट लोड या डायनेमिक लोड की बात करेंगे तो ये टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज्ड होगा, ठीक है। अब चेंज होगा तो ये दो तरीके की लोडिंग है, एक तो आपका डेट इज द इम्पैक्ट लोड और एक आपका मिला हुआ है फैटिग लोड। अब दोनों में अगर मैं डिफरेंस को लेके बात करूं तो क्या होगा, देखो ये जो आपका इम्पैक्ट लोड है, जैसा कि हमने देखा किसी बॉडी पे 10 किलो न्यूटन का लोड अगर हम लोग सडनली अप्लाई करें, डेट इज द इम्पैक्ट लोड। फैटिग लोड का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, कंटिन्यूअसली इसी कंपोनेंट पे कभी 10 किलो न्यूटन का लग रहा है। ये जब आपका जैसे मान लीजिए आपका व्हील है, ये आपका साइकिल या आपका मान लीजिए गाड़ी का व्हील है, तो इस व्हील पे जब आप मान लीजिए रोटेट हो रहा है तो अभी ये इस पोजीशन पर है, कभी इस पोजीशन पर जाएगा, कभी इस पोजीशन पे जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कंप्रेसिव लग रहा है, यहाँ पर टेंसाइल लग रहा है, फिर यहाँ पर शियर लग रहा है। मतलब एक ही स्पोक व्हील पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के लोड लग रहे हैं। तो ये जो आपका डिफाइन होता है डेट इज कॉल्ड फैटिग लोड। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये दोनों के बीच में आपका एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये जो हमारे पास इम्पैक्ट लोड की बात हो रही है और जो फैटिग लोड की बात हो रही है, इसका अगर हम लोग नाम देखें तो इसका और भी नाम है। जैसे ये जो हमारे पास फैटिग लोड है इसी को और हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड साइक्लिक लोड। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, साइक्लिक लोड, ठीक है। और जो इम्पैक्ट लोड है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड सडनली अप्लाइड लोड। ये जो आपके पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज ऑल्सो कॉल्ड सडनली अप्लाइड लोड। तो ये हमारे पास लोड के क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो फैटिग लोड को साइक्लिक लोड भी बोलते हैं और जो हमारा इम्पैक्ट लोड है इसको हम लोग सडनली अप्लाइड लोड भी बोलते हैं। तो ये हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है इस चीज को लेकर। एक तो आपका फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट लोड और दूसरा हमको जो दिखा हुआ है सेकंड वन इज द फैटिग लोड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से बात करेंगे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द लोड, ठीक है। इसमें अगर देखिए मैं बात करता हूं तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला किसको जाता है, सबसे पहले तो इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ये आपका मार्कर है, इसमें अगर क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है और इसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, सर्कुलर, ठीक है। उसी तरीके से आप डिवाइस लीजिए, ये जैसा है, इसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूं तो कैसा लगेगा, ये आपका क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, दैट इज द रेक्टेंगुलर। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज होता है। तो इसको एक काम कीजिए, थोड़ा सा मैं राइट साइड लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो सेकंड वन है दैट इज द विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमको दिख रहा है। अब विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो इसमें बेसिकली आपका दो पार्ट में कैटेगराइज दिखेगा। जो आपका पहला पार्ट है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अंदर अगर आप आओगे तो इसमें जो आपको पहला पार्ट दिखेगा दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। ये आपको क्या दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। और दूसरा हमको जो लोड दिखता है दैट इज कॉल्ड शियर लोड। जो दूसरा हमारे पास लोडिंग है दैट इज कॉल्ड शियर लोड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल लोड एंड शियर लोड? देखिए जो आपका नॉर्मल लोड होता है ये आपका कैसा रहेगा, ये मान लीजिए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमेशा कैसा लगेगा, परपेंडिकुलर लगेगा। दिस इज द नॉर्मल लोड। समझ में आया? ये जो आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमेशा जो परपेंडिकुलर, अब देखो इसमें लोड कैसा कैसा लग सकता है। अब ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, या तो इसमें ऐसा लगेगा या अंदर या बाहर की तरफ लगेगा, दूसरा चीज ऐसा लगेगा, इस तरीके से ऐसे ही तो लगेगा। और इंक्लाइंड अगर लगाओगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब यहाँ पर कोई भी फोर्स आपको इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर दिखता है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, इसके परपेंडिकुलर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। और अगर इसका इस तरीके से अगर बनता है तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के अगर आप देखोगे तो पैरेलली एक्ट कर रहा है। ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसमें कैसा एक्ट कर रहा है, पैरेलली एक्ट कर रहा है। तो ये जो हमारा बनता है दैट इज कॉल्ड शियर लोड। तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है नॉर्मल लोड और शियर लोड के बीच में। नॉर्मल लोड इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, शियर लोड इज ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर अगर आप देखिए
तो नॉर्मल लोड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल लोड इज द परपेंडिकुलर, तो ये मैंने देखिए परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मेरे पास जो बना है दैट इज द नॉर्मल लोड, ठीक है। और शियर लोड की अगर हम लोग बात करेंगे तो शियर लोड हमारे पास कैसा है, दैट इज द पैरेलल, ये मैंने पैरेलल लिखा हुआ है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमको दिख रहा है। तो ये हमारे पास जो आया है दैट इज द नॉर्मल लोड और शियर लोड। नॉर्मल लोड आपका क्या हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, शियर लोड आपका कैसा मिलेगा, दैट इज द पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए अगेन हम लोग नॉर्मल लोड की तरफ आते हैं, ये जो हमारे पास नॉर्मल लोड है इस पे जो आपका लोड एक्टिंग करेगा वो देखो कैसा होगा, ये तो नॉर्मल लोड है लेकिन ये अंदर की तरफ भी लग सकता है बाहर की तरफ भी लग सकता है, ये जो लोड है वो अंदर की तरफ भी लग सकता है और बाहर की तरफ भी लग सकता है, मतलब ये आपका कंप्रेसिव भी हो सकता है, अंदर की तरफ लगेगा तो और बाहर की तरफ लगेगा तो क्या टेंसाइल भी हो सकता है। अब सुनिए यहाँ पर मान लीजिए कि सपोज कुछ टर्म्स को जैसे मुझे डिफाइन करना है तो इस चीज को समझिए, नॉर्मल लोड जो होता है इस नॉर्मल लोड के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल लोड में चीजें क्या होंगी, देखिए ये मेरे पास मान लीजिए कोई बॉडी है, ये हमारे पास कोई बॉडी है और ये बॉडी का एक्सिस है, तो नॉर्मल लोड आपको ये चीज समझ में आ चुका है कि कैसा एक्ट करता है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही है। चलिए काम करिए, इस डायग्राम को मैं यहाँ बना देता हूँ, चीजें ज्यादा क्लियर रहेंगी, ठीक है। ये मेरे पास जो एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपको लोड एक्ट करेगा तो ये अगर इसका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन देखें तो मान लीजिए कि सपोज ये इसका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में अगर हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या मिलेगा, ये समझ में आया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये जो मिल रहा है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। लेकिन अगर आप शियर लोड को डिफाइन करेंगे तो शियर लोड में आपकी लोडिंग कैसी होगी, ये मान लीजिए मेरे पास एक पोर्शन है, ठीक है, और इसमें ये क्या है आपका दैट इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें अगर आप शियर लोड की लेके बात करेंगे तो ये आपका नॉर्मल लोड था, और शियर लोड में अगर हम लोग देखें तो क्या होगा, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के कैसा लगेगा, पैरेलल, इस तरीके से हो सकता है ऊपर से आ जाए, हो सकता है इंक्लाइन आ जाए। तो ये जो हमको पोर्शन मिला हुआ है दैट इज द, ये आपको क्या दिख रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ये आपका है दैट इज द शियर लोड, और ये जो आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लगा हुआ है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल लोड। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका नॉर्मल लोड है वो किस तरीके से एक्ट कर सकता है। अब देखो मान लीजिए कि सपोज ये इसका एक्सिस है, ध्यान से देखना, ये इसका एक एक्सिस है, ठीक है, इसमें तीन अलग अलग तरीके के एक्सिस होते हैं, यहाँ पर नहीं बताऊंगा, स्पेस कम है और हम लोग फिर टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट भी हो सकते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको रफ करने के बाद बताऊंगा अलग अलग तरीके के जो एक्सिस को लेके बात करनी है। यहाँ पर देखिए जो मैं एक्सिस को लेके बात कर रहा हूँ, एक जो आपका सेंटर से पास होता है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये जो आपका एक्सिस है जो सेंट्रोइडल एक्सिस से पास हो रहा है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जो आपका लोड लग रहा है वो लोड आपका हो सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे लगे और हो सकता है बाहर भी लगे। जो आपका लोड लग रहा है वो हो सकता है एक्सिस पे एक्ट करे और ये भी हो सकता है कि एक्सिस से ऊपर नीचे शिफ्ट करे। तो यहाँ पर क्या है, अगेन इसी क्राइटेरिया के बेसिस पे जो हमारा नॉर्मल लोड है इसको अगेन दो पार्ट पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल नॉर्मल लोड। ये आपको जो क्लियर दिख रहा है जो एक्सिस पे एक्ट करेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सियल नॉर्मल लोड, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए अगर ये एक्सिस पे एक्ट नहीं किया, ऊपर नीचे एक्ट किया तो क्या बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। अगर आपका सेंटर पे काम नहीं कर रहा है, वो सेंटर से ऊपर नीचे काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड। ये जो हमारा एक्ट कर रहा है ये क्या है, हमारा एक्सिस से या तो ऊपर या तो नीचे इस तरीके से एक्ट करेगा, काम करेगा। मतलब एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग के अंदर अगर आप जाओगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी में जो आपका एक्ट करेगा, छोटा डायग्राम बना रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि इसका एक्सिस है, ठीक है, और सेम कंडीशन में मान लीजिए कि ये आपकी बॉडी है और यहाँ पर भी आपकी मान लीजिए एक्सिस है। तो ये अगर आपका एक्सियल नॉर्मल लोड की बात कर रहा है तो एक्सियल नॉर्मल लोड आपका कैसा एक्ट करेगा, एक्सिस पे, और एसेंट्रिक एक्सियल लोड बात कर रहा है तो या तो ऊपर या तो नीचे, बट वो एक्सिस पे आपका डिपेंड नहीं करेगा, मतलब एक्सिस पे नहीं लगेगा, एक्सिस से ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा।
अब देखिए ये जो आपका लोड है ये आपका बाहर की तरफ भी लग सकता है और अंदर की तरफ भी लग सकता है। तो जब बाहर की तरफ एक्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टेंसाइल लोड, और अंदर की तरह एक्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव लोड। तो यहाँ पर अगेन हमारा क्या है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इस स्ट्रक्चर में अगेन ये दोनों के दोनों लोड आपके दो तरीके से क्लासीफाई होते हैं, और वो किस तरीके से, यहाँ पर फर्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो फर्स्ट वन आपका जो लोड क्लासीफाई होगा दैट इज कॉल्ड टेंसाइल नेचर। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर ये हमारा क्या है, दैट इज द टेंसाइल। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका यूज होगा दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव। जो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या यूज होगा, कंप्रेसिव। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग एक्सियल नॉर्मल लोड को लेके बात कर रहे हैं और एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड को लेके बात कर रहे हैं, इसमें आपका टेंसाइल कंप्रेसिव, इसका ये मतलब है कि एक्सियल नॉर्मल लोड में टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों हो सकता है और एसेंट्रिक एक्सियल नॉर्मल लोड में आपका टेंसाइल कंप्रेसिव दोनों हो सकता है। क्लियर है आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसमें अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा डाउट वैसे तो नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको डाउट है तो जस्ट इसके बाद अभी आपको पूरा बड़ा डायग्राम बनाकर उसमें एक एक लोड को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। इसमें जस्ट मैं चीजों को क्या है समराइज कर रहा हूं। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग, देखिए शियर लोड को लेकर। अब शियर लोड में आपका लोड कैसा लगता है, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से जो आपका लोड लग रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगेन यहाँ पे बात करेंगे तो इसकी कुछ एक्सिस होगी। अब यहाँ पर जो एक्सिस होगा तो इस प्लेन का भी कुछ एक्सिस होगा। तो अब यहाँ पर जो आपका लोड एक्ट कर रहा है वो हो सकता है कि इस एक्सिस पे करे, इसमें जो आपका लोड एक्ट कर रहा है वो हो सकता है क्या कि इस एक्सिस पे करे, पहला चीज। और दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इस एक्सिस पे लोड एक्ट ना करे, मतलब नहीं करेगा तो क्या होगा, कहीं और जाएगा। तो सबसे पहला चीज, जहां पर आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है दैट इज कॉल्ड शियर लोड। अब सुनिए, यहां पर जो शियर लोड आपका लग रहा है अगर ये आपका एक्सिस पे एक्ट कर रहा है तो ये आपको बनेगा दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड। ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वन यहाँ पे नाम लिख रहा हूं मैं, ये तो आपका पोर्शन यहाँ तक ठीक है। तो फर्स्ट वन अगर आपका एक्सिस पे एक्ट कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। दूसरा चीज आपका क्या हो सकता है कि इस एक्सिस पे एक्ट ना करके एक्सिस से आपका इधर या उधर शिफ्ट करे, तो उस कंडीशन पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंट्रिक। देखो ट्रांसवर्स शियर लोड है बेटा, TSL लिख दे रहा हूं, दैट इज द एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अब इसको आप डायग्राम में अगर देखने की आपकी इच्छा है तो चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास मान लीजिए कुछ इस तरीके की बॉडी है और ये इसका क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों के लिए बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर ये मान लीजिए आपका कोई बॉडी है और इसका ये क्या है, दैट इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस केस में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, देखिए ट्रांसवर्स शियर लोड का बात करेगा तो ये मान लो कि सपोज इसका जो एक्सिस है इसमें अगर मानेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस, तो आपको देखो इस तरीके से दिखाई देगा, ये वर्टिकल एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यहाँ भी इस प्लेन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रहा है। तो ये जो आपका ट्रांसवर्स शियर लोड है इसमें आप कभी भी देखोगे तो ये आपको सेंटर पे एक्ट करेगा, ये जो आप देखोगे तो क्या है, सेंटर पे एक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड। एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड बोलोगे तो ये सेंटर से क्या है, हट के एक्ट करेगा, मतलब ये जो आपका सेंटर है उस सेंटर से क्या होगा, बाहर या अंदर की तरफ एक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये दोनों के बीच में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ। यहाँ पर जो मैंने बात किया है ट्रांसवर्स शियर लोड, ये ट्रांसवर्स शियर लोड मतलब क्या है आपका, बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करेगा। एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड मतलब सेंटर से हट के एक्ट करेगा। दूसरा चीज, क्या यहाँ पर आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला नेचर दिख रहा है क्या, ये जो मैंने इसमें बताया हुआ इसमें आपको लग रहा है क्या कि बॉडी खिंचा रही है या कंप्रेस हो रही है, नहीं हो रहा है डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला नेचर नहीं मिलेगा, मतलब शियर लोड के अंदर आपको कभी भी टेंसाइल और कंप्रेसिव नेचर की चीजें नहीं दिखेंगी, जबकि आपका नॉर्मल लोड के अंदर आपको टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों तरीके का नेचर आपको दिखाई देगा। क्लियर है आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड जो आपका बेस्ड ऑन देखेंगे तो इसमें आपका जो लोड है वो बेसिकली दो तरीके से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है। एक होता है मेरे पास दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और एक आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब क्या है, वेरिएबल आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो एक आपका मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड,
ये आपका जो फर्स्ट वाला पैरामीटर दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड, ये आपको फर्स्ट पैरामीटर दिख रहा है। दूसरा अगर आप पैरामीटर को लेके बात करेंगे तो क्या मिलेगा, कंसंट्रेटेड, ये आपका मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपका जो सेकंड वाला पोर्शन है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब देखिए कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड में आपको क्या क्या मिल सकता है, अगर मैं इस पे बात करूं तो कंसंट्रेटेड, देखो पॉइंट लोड की बात हो रही है तो मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, तो यहाँ पर आपको दो चीजें दिख सकती है। एक तो आपका आएगा क्या, कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जो आपका है मतलब पॉइंट लोड के फॉर्म में, और एक आपका आ सकता है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड मोमेंट। ये आपको जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड मोमेंट। तो ये हमारे पास आया पॉइंट लोड की कहानी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को लेके बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में आपको क्या क्या चीजें दिख सकती है, पहला चीज आपको दिखेगा क्या, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट इज कॉल्ड यूडीएल। ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, बस मैं लोड को समराइज कर रहा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में एक तो आपका होता है यूडीएल दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। दूसरा हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड आपको आएगा दैट इज कॉल्ड यूवीएल, ये होता है हमारे पास यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड। और थर्ड आपका होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट यूडीएम। तो देखो यूडीएल अगर आप देखोगे तो यूडीएल अगर आपको याद हो नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कुछ इस तरीके की लोडिंग लगती है दैट इज कॉल्ड यूडीएल। यूवीएल की अगर आप बात करोगे तो ये आपका जैसे मान लीजिए कोई बीम है तो इस पे आपको इस तरीके की लोडिंग लगती है, ये जो आपका लोड है तो इसमें आपको क्या इस तरीके का लोड एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड यूवीएल। और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट की अगर आप बात करोगे तो क्या होगा, ये जो हमारे पास पोर्शन है तो इसमें क्या है इस तरीके से इसमें मोमेंट एक्ट करेगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूडीएम दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग मोमेंट। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जैसा हम लोग बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड को लेकर, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में हमने देखा है कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उसको हमने अलग अलग क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लोड है बेसिकली तीन पार्ट में कैटेगराइज हुआ है। फर्स्ट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, सेकंड है विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड्स। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो जैसा हमारा टाइम्स के रेस्पेक्ट पे स्टैटिक लोड और डायनेमिक लोड है, डायनेमिक लोड हमारे पास दो पार्ट पे कैटेगराइज हुआ है, इंपैक्ट लोड और फैटिग लोड। यहाँ पर इंपैक्ट लोड को हम लोग सडनली अप्लाइड लोड बोलते हैं और इसी को हम लोग शॉक लोड भी बोलते हैं। ये जो हमारे पास पोर्शन है इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉक लोड। और यहाँ पे जैसा हम लोग फैटिग लोड को लेके बात कर रहे हैं, इस फैटिग लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक लोड बोलते हैं। और बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन पे जाओगे दैट इज द नॉर्मल लोड और शियर लोड। नॉर्मल लोड क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। शियर आपका ध्यान रखना पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है। टेंसाइल और कंप्रेसिव का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मल लोड पे काम करता है, शियर लोड पे काम नहीं करता है। और ये अगर सेंटर पे काम करेगा तो नो डाउट आपका एक्सियल नॉर्मल लोड होगा, लेकिन सेंटर से हट के काम करेगा तो क्या होगा, एसेंट्रिक एक्सियल लोड। और उसी तरीके से अगर इसमें शियर में बात करें तो अगर सेंटर पे एक्ट करेगा तो ये आपको बनेगा ट्रांसवर्स शियर लोड, और सेंटर से हट के बनेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। और ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड में अगर आप देखोगे तो डेट इज द कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड है, और ये आपका क्या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में अगर आप देखोगे यूडीएल है, यूवीएल है और आपका क्या है, यूडीएम है। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास कुछ बातें थी। अभी मैं क्या है, जैसे मैं आपको कुछ टर्म्स को बोल रहा था कि मैं आपको आगे बात करता हूं, तो अभी मैं क्या है इस लोड को ही जैसा हमको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं। और उससे पहले हम लोग एक्सिस को समझते हैं कि एक्सिस से हम किस तरीके से हम लोग एक्सिस को डिफाइन करते हैं। तो अगर हमारा एक्सिस वाला टर्म्स क्लियर हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सिस अगर हमें डिफाइन करना हो तो एक्सिस को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए हम एक बॉडी पहले कंसिडर करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक ये बॉडी ड्रॉ किया हुआ है और इस बॉडी में इसका अलग अलग एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने इस बॉडी को ड्रॉ किया है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको तीन तरीके के आपको एक्सिस दिखेंगे। एक तो देखो ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये आपको एक एक्सिस दिखेगा, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सिस। ये जो आपको एक्सिस दिखा ये क्या एक्स एक्सिस है। दूसरा अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो हमको वर्टिकल एक्सिस दिख रहा है दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये जो हमको एक्सिस ही क्या है, वाई एक्सिस है। तीसरा हमको जो एक्सिस दिखेगा डेट इज द जेड एक्सिस। ये वाला आपको जो दिख रहा है एक्सिस, तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये आपको एक्सिस दिखेगा।
और ये जो हमको एक्सिस दिख रहा है, इस एक्सिस को जो बोलते हैं डेट इज कॉल्ड जेड जेड एक्सिस, ठीक है, जो जेड जेड एक्सिस है। और इस एक्सिस में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आपके पास 3 तरीके के एक्सिस दिखे हैं। अच्छा, इसका अगर मैं नाम देना चाहूँ तो देखिए नाम दे देते हैं किस तरीके से। और ये आपका मान लीजिए प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से जो आपको विजिबल नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम ड्राइंग डैश डैश फ्रॉम इस तरीके से। तो ये मान लीजिए आपका पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है, ये सी है और ये आपका डी है। उसी तरीके से देखिएगा ये पोर्शन आपका है ई, ये पोर्शन है आपका एफ, ये आपका जी और ये आपका एच, कुछ भी नाम दे सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये जो हमारा पोर्शन है, इस पोर्शन में अगर हम लोग इस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करें तो जब यहाँ फ्रंट व्यू देखेंगे तो क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन दिखेगा। बस इसी रेक्टेंगुलर सेक्शन को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, ये जो आप सामने से देखोगे तो एक्स एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो आपका एक्सिस है ये क्या दिखेगा, एक्स एक्स एक्सिस। और ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है दिस इज द वाई वाई एक्सिस। और यहाँ पे जेड एक्सिस देखोगे तो ये आपका जेड एक्सिस दिखेगा, जो आपको बिल्कुल का एक पॉइंट दिखेगा, ये जो आपको जेड एक्सिस दिखा हुआ है यही एक्सिस दिखेगा हमें। अब यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूँ, देखिए सबसे पहली बात एक्स एक्स और वाई वाई एंड जेड जेड, ठीक है। ये जो तीनों एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस। ये जो हमारे पास एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड सेंट्रोइडल एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्स वाई वाई और जेड जेड। दूसरा चीज अगर हम लोग बोले तो क्या चीजें होंगी यहाँ पर, देखिए एक्स वाई जेड, ये तो आपका सेंट्रोइडल एक्सिस निकल कर आ चुका है। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डेट इज द जेड जेड। जेड जेड एक्सिस जो है इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जो आपका जेड जेड एक्सिस है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या लॉन्ग है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की जो बात हो रही है लेंथ क्या लॉन्ग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। और ध्यान रखिएगा इसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस को डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोलार एक्सिस भी बोला जाता है। ये जो हमारे पास एक्सिस है ये आपका क्या है, पोलार एक्सिस। इसका कंसेप्ट आपको काम करेगा टॉर्शन में। टॉर्शन में अगर आपको याद हो तो बॉडी रोटेट होती है और जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, इसलिए हम लोग वहां पर क्या है पोलार एक्सिस मतलब जेड जेड एक्सिस का कंसेप्ट यूज करते हैं। यहां तक चीजें आपको क्लियर है। तो एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड डेट इज द सेंट्रोइडल एक्सिस। और यहाँ पर जो जेड जेड है उसको लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस या पोलार एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर एक्स एक्स को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वाई वाई आपका वर्टिकल एक्सिस है। मतलब यहाँ पर अगर इंडिविजुअली मैं एक्स एक्स को डिफाइन करना चाहूँ तो एक्स एक्स आपको क्या शो करेगा, डेट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो आपको एक्स एक्स है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को डिफाइन करेगा। उसी तरीके से जो आपका वाई वाई है ये आपको क्या है वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन करेगा। ये जो आपका वाई वाई है ये क्या करेगा, आपको वर्टिकल एक्सिस को डिफाइन करेगा। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जहां तक मैं अभी आपको बताया हूँ कि इसमें जो मैंने एक्सिस को लेके बात किया हुआ है, तीनों के तीनों एक्स वाई जेड एक्सिस सेंट्रोइडल एक्सिस में आते हैं। और यहाँ पे जो फ्रंट वाले में देखेंगे तो ये एक्स है और ये आपका वाई एक्सिस है। जहाँ पे जेड वाला एक्सिस आपको क्या है लाइनिंग की तरह दिखेगा। मैक्सिमम जगह हम लोग जो हमारा कंसेप्ट यूज होने वाला है वो एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस को यूज होगा। जेड एक्सिस वाला कंसेप्ट आपका यूज होगा कहाँ पर, टॉर्शन में, ठीक है। अब सुनिए, जो हमने अलग अलग तरीके के जो लोड पढ़े हैं ना, इस लोड को हम लोग यहाँ पर देखते हैं इसमें अप्लाइड करके कि लोड को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो कौन से लोड को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या करने वाले, जो हमने लोड पढ़ा हुआ है इसी लोड के बारे में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग तरीके का हम लोड अप्लाई करेंगे। और लोड अप्लाई करने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या कंडीशन मिलने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारे पास पोर्शन है, तो इसमें अगर मैं एक्सिस को लेके बात करूँ तो क्या क्या एक्सिस दिख रहा है, देखो एक हमारे पास जो दिख रहा था ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है। यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिल रहा है वाई एक्सिस। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपकी एक्सिस है दिस इज द एक्स एक्स एक्सिस, ये आपका वो एक्सिस है वाई वाई एक्सिस। और ये जो आपको एक्सिस मिला है दिस इज द जेड जेड एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं कुछ तरीके के लोड लगाता हूं और उस लोड को हम लोग क्या है रिप्रेजेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि सपोज ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है दिस पॉइंट इज डी। और यहाँ से जब आप एक्सटेंड करोगे ये वाला पोर्शन, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दिस पोर्शन इज ई एफ, ये हमारे पास है जी और ये हमारे पास है एच। क्लियर है यहाँ तक।
अच्छा, इसी को अगर हम लोग फ्रंट व्यू पे देखेंगे, ये आपका साइड व्यू है, फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा था, तो ये क्रॉस सेक्शन हमको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है ये कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये आपको कौन सा एक्सिस दिखेगा, यहाँ से ये वाला एक्सिस दिखेगा, डेट इज द एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल है, और ये वाला एक्सिस आपको क्या दिखेगा, वाई वाई एक्सिस जो कि क्या आपका वर्टिकल है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है जहां पर आपको क्या दिखेगा, जेड एक्सिस, यही है। अब देखिए मैं क्या है सेम इसी डायग्राम को ही ड्रॉ किए हैं, इस पे अलग अलग लोड लगाते हैं और देखते हैं कि किस लोड को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला चीज देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा जो सेंटर है, ये वाला जो पोर्शन है मेरा, अब मैं यहाँ पे लोड लगाना स्टार्ट करता हूँ। इस लोड पे मान लीजिए कि सपोज मैंने इस तरीके का लोड लगाया, डेट इज कॉल्ड P1, ठीक है। ये हमारे पास जो P1 है, अगर मुझे P1 को डिफाइन करना हो तो P1 को मैं किस तरीके के लोड को डिफाइन कर सकता हूँ। P1 जो हमारा है, सबसे पहली बात ये देखो, ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन हमारे पास आपको दिख रहा होगा, दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, यही तो है। तो ये प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, परपेंडिकुलर लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स होगा कि शियर फोर्स होगा, जो भी आपका फोर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगता है डेट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स में नेचर कैसा बन रहा है, टेंसाइल का नेचर बन रहा है। सेकंड चीज एक्सियल पे, एक्सिस पे लग रहा है, ठीक है। तो पहला चीज एक्सिस पे लगा तो हमने लिख दिया एक्सियल। नॉर्मल फोर्स है क्योंकि परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन है तो हमने लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। तो एक्सियल, नॉर्मल, और ये कैसा है, टेंसाइल नेचर है तो इसको हमने लिख दिया टेंसाइल। तो इसको हमने क्या लिखा, एक्सियल नॉर्मल टेंसाइल लोड। ये आपको क्लियर हुआ जो मैंने लिखा, डेट इज कॉल्ड एक्सियल नॉर्मल टेंसाइल लोड। और इसी को मैं अंदर की तरफ लगा दूंगा तो क्या लिखेंगे, एक्सियल नॉर्मल कंप्रेसिव लोड। क्लियर यहां तक, ये चीज आपको क्लियर हुआ। चलिए दूसरा पैरामीटर हम लोग बात करते हैं। यहां पर मान लीजिए कि सपोज यहां पर लगाया हमने P2, ये जो हमारा पोर्शन था दिस, यहां पर मान लीजिए लोड एक्ट किया P2, ये हमारे पास P2 लोड एक्ट किया है। तो अब मैं P2 को यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ, तो P2 को हम लोग किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं बताइए। पहला चीज एक्सिस पर लग रहा है क्या, नहीं, एक्सिस से हट के लग रहा है। तो जब एक्सिस से हट के लग रहा है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, डेट इज कॉल्ड एसेंट्रिक। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट वन आपको ये दिखेगा क्या, एसेंट्रिक लिखना है, ठीक है। दूसरा चीज नॉर्मल है कि शियर है, डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, एसेंट्रिक के बाद फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल टेंसाइल, नॉर्मल। तो यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज द नॉर्मल। और उसके बाद टेंसाइल नेचर का फोर नेचर है तो यहाँ पर हमने लिख दिया टेंसाइल, और यहाँ पे हमने लिख दिया लोड। तो एसेंट्रिक नॉर्मल टेंसाइल लोड है जो हमको P2 दिख रहा है। क्लियर। अब मान लीजिए कि सपोज P3 को हमको रिप्रेजेंट करना है, मान लीजिए P3 यहाँ पर अंदर की तरफ लगा देते हैं। ये हमारे पास जो लोडिंग लगा हुआ है, ये जो आपका लोडिंग है, दिस इज द P3। ये हमारे पास P3 लोडिंग अगर लगा है और मैं P3 को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो P3 को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर अगर मान लीजिए मुझे P3 को रिप्रेजेंट करना है तो P3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका अगेन नॉर्मल है और एसेंट्रिक है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, दिस इज कॉल्ड एसेंट्रिक। यहाँ पर हमने क्या लिखा, एसेंट्रिक। उसके बाद ये नॉर्मल लोड का टाइप है तो यहाँ पर हमने लिखा नॉर्मल, लेकिन एक कंप्रेसिव नेचर का फोर्स है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल कंप्रेसिव लोड। तो इसको हमने क्या नाम दिया, डेट इज कॉल्ड एसेंट्रिक नॉर्मल कंप्रेसिव लोड, ठीक है। तो ये सब हम लोग क्या इसका शॉर्ट फॉर्म में भी नाम लिख सकते हैं, एसेंट्रिक नॉर्मल टेंसियल लोड। तो एसेंट्रिक नॉर्मल टेंसियल लोड ऐसा लिखा जा सकता है। एसेंट्रिक नॉर्मल टेंसाइल लोड है तो एसेंट्रिक नॉर्मल टेंसाइल लोड। एसेंट्रिक नॉर्मल कंप्रेसिव लोड है तो एसेंट्रिक नॉर्मल कंप्रेसिव लोड। इस तरीके से हम लोग चीजों को लिख सकते हैं। तो ये जो देखिए हमने बात किया, ये लोड को लेके हमने बात किया हुआ है। तो यहां तक जैसा हमने देखा था, ये हमारे पास जो पोर्शन आया हुआ है, यहाँ पर हमने नॉर्मल लोड को समझा हुआ है। अब मान लीजिए कि सपोज मुझे शियर लोड को डिफाइन करना है, तो शियर लोड को मैं देखिए किस तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारे पास डायग्राम है और यहाँ पे अगर मैं प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेके बात करूँ तो ये मान लीजिए कि सपोज ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो आपका है दिस इज द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पर मान लीजिए लोड लगाते हैं और अलग अलग तरीके से लोड लगा के हम लोग समझते हैं।
मान लीजिए कि सपोज एक लोड हमने लगा दिया वर्टिकली डाउनवर्ड और यहाँ पर हमने P3 तक डिफाइन किया हुआ है, तो मान लीजिए कि ये हमारे पास लोड है डेट इज द P4। ये जो हमने लोड लगाई है P4 लगाया हुआ है। दूसरा हमारे पास लोड मान लीजिए इस तरीके की चीजें हो सकती है जिसको हम लोग मान लीजिए देते हैं क्या, डेट इज द P5। और यहाँ पर मान लीजिए एक लोड हमारा लगा हुआ है जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, डेट इज द P6। ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पर देखिए, ये जो हमारा टेंसाइल लोड लगा हुआ है इसको अगर इस क्रॉस सेक्शन में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसा रिप्रेजेंट होगा। ये जो हमको दिख रहा है, ये जो आपका क्रॉस सेक्शन इसको रिप्रेजेंट करना हो तो कभी भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर मुझे अंदर की तरफ लोड लग रहा हो तो उसको हम लोग क्रॉस किसे शो करते हैं, क्रॉस मतलब होता है आपका क्या, इनवर्ड, अंदर की तरफ आपका लोड एक्ट कर रहा है। और जो आपका डॉट से शो किया जाता है इसको हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड, जो आपका क्या है, बाहर की तरफ लोड एक्ट कर रहा है। क्या क्या बोला जा रहा है, सबसे पहला चीज क्रॉस जो बात हो रही है, क्रॉस मतलब क्या होता है, इनवर्ड, अंदर की तरफ लोड लगेगा, डॉट मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड की तरफ लोड लगेगा। जैसे मान लीजिए इस पोर्शन में मुझे P1 को रिप्रेजेंट करना है, तो ये वाले पोर्शन में P1 बाहर की तरफ लग रहा है तो इसमें भी बाहर की तरफ लगेगा। तो बाहर की तरफ लगने का मतलब आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड को हम लोग डॉट से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये आपको मिलेगा, दिस इज द P1। ये हमारा P1 का मतलब है कि आपका जो एक्सिस पर लग रहा है और वो बाहर की तरफ लग रहा है। उसी तरीके से P2 ये भी बाहर की तरफ लग रहा है आपका, तो बाहर की तरफ मतलब आउटवर्ड, तो यहाँ पर भी आप क्या है, P2 को शो करेंगे। और P2 जो आपको शो होगा कुछ इस तरीके से होगा और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, डेट इज कॉल्ड P2। P3 पे अगर बात होगा तो देखिए P3 हो सकता है एक्सिस पे लगे या कहीं भी लगे, मान लीजिए आपका यहाँ पर लग रहा है, कहीं भी लग सकता है। तो ये जो आपका एक्ट करेगा इस लोड को, सॉरी, लेकिन ये आपका क्या अंदर की तरफ लग रहा है तो इनवर्ड है तो क्रॉस साइन से आएगा। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रॉस से। ये हमने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया हुआ और ये हमको जो मिला है दिस इज द P3। समझ में आया। P1 जो आपका एक्ट कर रहा है वो अंदर की तरफ, P2 भी अंदर की तरफ और P3 बाहर की तरफ और कहीं भी एक्ट कर सकता है। ये आपका इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन में नॉर्मल लोडिंग को शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे मैंने ड्रॉ किया है P4, P5 और P6, उसको यहाँ पे ड्रॉ करना है तो ये तो आप इजिली ड्रॉ कर सकते हो। P4 को अगर ड्रॉ करना है तो यहाँ पर हमने उठाया और यहाँ पर हमने लिख दिया डेट इज द P4। P5 को अगर हमको ड्रॉ करना है तो P5 भी हमने यहाँ पर उठाया और यहाँ पर हमने लोड लगा दिया, डेट इज द P5। P6 की अगर तरफ बात करना है तो यहाँ पर हमने ये उठाया और यहाँ पर जो लोड हमारा लगा डेट इज द P6। अब इसका अगर मान लीजिए हमको नाम देना है तो नाम हम लोग क्या क्या नाम दे सकते हैं इस पोर्शन में। अगर मान लीजिए कि मुझे इस कंडीशंस पे अगर नाम देना हो तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम लोग P4 को समझते हैं, P4 इक्वल टू आपका क्या होगा, देखो सीधी सी बात, ये नॉर्मल है, ये पूरा शियर लोड की कैटेगरी है क्योंकि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, तो इस प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, पैरेलल ही लग रहा है। तो यहाँ पे अब P4 को क्या बोलेंगे, डेट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड। तो यहाँ पर हम इसको बोलेंगे P4 को डेट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, डेट इज द TSL। ठीक है। दूसरा अगर हम लोग बात करें P5 को लेकर तो P5 आपका सेंटर पे नहीं लगा है, सेंटर से हट के लग रहा है, तो अगेन क्या आ जाएगा, एसेंट्रिक। तो यहाँ पर हम लोग ये P5 को क्या लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड एसेंट्रिक। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एसेंट्रिक, और फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डेट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड की कहानी। चलिए नेक्स्ट, ये P4 और P5 तक तो ठीक था। P6 अगर आप देखोगे ये भी सेंटर से हट के लग रहा है। अब देखिए अपवर्ड लगे या डाउनवर्ड लगे यार क्या मैटर करता है, इसमें टेंसाइल और कंप्रेसिव वाला कंसेप्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं P6 को डिफाइन करना चाहूँ तो P6 को हम लोग क्या मिल सकते हैं, फिर से वही लिखेंगे क्या, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, ये जो हमने लिखा हुआ है। तो P6 भी आपका क्या, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड। अच्छा यहाँ पे मान लीजिए P6 तो मैंने बनाया, अगर P7 अगर इसमें लोड लगाते हैं कुछ इस तरीके से, तो P अगर 7 इस तरीके से लगा लोड, यहाँ मान लो P7 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब यहाँ पर आपका लगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज द P7। ठीक है। तो P7 भी क्या है आपका, देखोगे तो ट्रांसवर्स शियर लोड है। अब ये दोनों में देखो आप डिफाइन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली
वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड ऐसा लिखा जा सकता है। जैसा कि अगर आप ये तीनों कैटेगरी में देखेंगे ट्रांसवर्स शियर लोड, ये आपका वर्टिकल था, तो यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड, ठीक है। यहाँ पर भी एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड था, ये भी आपका क्या था, वर्टिकल था, ये भी आपका क्या था, वर्टिकल। और एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड दिस इज ऑल्सो इन वर्टिकल। लेकिन अगर आपको हॉरिजॉन्टल को रिप्रेजेंट करना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड। मतलब P7 की अगर हम लोग बात करेंगे तो P7 आपका क्या मिलेगा, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड HTSL, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड। तो ये जो हमको मिला है ये हमारा क्या, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड की कहानी थी। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लोड के बारे में जो आपको समझाया, ये चीजें आपको जरूर क्लियर हुई होंगी। और यहाँ पर आपको जो सबसे मेन मुद्दा और बेसिक कंसेप्ट्स की अगर बात करें नॉर्मल लोड और शियर लोड को लेकर, टेंसाइल, कंप्रेसिव, एसेंट्रिक, ट्रांसवर्स, ये सब टर्म से आप जरूर अवेयर हुए होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका और भी पार्ट है जिसको मैं पार्ट 2 करके आपको डाल दूंगा। वहां पर इसी का पार्ट में क्या है, आपको एक कॉलम बॉक्स के थ्रू बना के दूंगा जहां से आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी और इस चीज को समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और एक छोटा सा क्वेश्चंस भी हम लोग वहां पे करने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।